अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले हैं तो एक नया कानून जो है कुवैत के अंदर वो लागू किया गया है और इस कानून को फॉलो करते हुए आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और कौन सी कंट्री से फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या अपडेट है क्या नहीं, तो आप एंट्री कर पाएंगे या नहीं। कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे की अपडेट के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। तो सभी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो 15 कंट्रियों को जो है ऐसी लिस्ट में डाला गया है कुवैत ने, जिन कंट्रियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी जहां पे उनके सेंटर हैं जो कुवैत गवर्नमेंट से लिंक होंगे, यानी कि वो कुवैत गवर्नमेंट जो है उनको अप्रूव करेगी कि भाई आप इस सेंटर से अपना पीसीआर ले सकते हैं। और मोनो सिस्टम में जो है वो लिंक किया जाएगा और इसके द्वारा आपको अपना पीसीआर उसी जगह से कराना रहेगा जिस जगह को कुवैत सरकार ने चुना है, और उसके बाद में ही आपको एंट्री मिल पाएगी। अदरवाइज अगर दूसरी जगह से आप अपना पीसीआर करा लेते हैं और आप कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। चाहे आपका कोई सा भी वीज़ा हो, आप छुट्टी आए हैं या नए वीज़ा पे जा रहे हैं, खादिम हैं, कुछ भी हैं A to Z, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा। वो लिस्ट जैसे ही जारी की जाती है हम आपके सामने ज़रूर अपडेट लेकर आ जाएंगे। अब इसमें काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कौन कौन सी कंट्रियाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बेसिक है। सबसे पहले इंडिया भी है और इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये फिलीपींस, ये सारी कंट्रियां इसके अंदर हैं और इथोपिया वगैरह, ये सारी कंट्रियां इसके अंदर डाली गई हैं। अगर आप इसमें से हैं किसी भी कंट्री में से तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और जो आपका सेंटर आएगा, जो कुवैत गवर्नमेंट बोलेगी भाई आपको इस जगह से अपना पीसीआर कराना है, तो इन जगहों से आपको कराना होगा। अदरवाइज दूसरी जगह से कराते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है और हो सकता है आपको जब कुवैत में एंट्री कर जाएं तो आपका नकली पीसीआर बोलने के बाद जो है आप पर जुर्माना वगैरह पड़ जाए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, इनकी लिस्ट जारी की जाएगी कंट्रियों को लेकर, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी कंट्री में एड्रेस के साथ जो है ये लिस्ट जारी करेंगे कि कौन सी सिटी में जाके आप अपना जो है पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, ये कौन सी जगह नहीं। अगर इंडिया की बात करें, हैदराबाद में अलग जो है जारी किया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, ये अलग अलग जो बड़ी बड़ी स्टेट, बड़ी बड़ी सिटी हैं जहां से फ्लाइट अच्छी तरीके से डायरेक्टली मिल जाती है, तो उन जगहों के लिए भी अलग जारी किया जाएगा। तो आप चाहे कोई सी भी कंट्री से हैं, तो जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी एड्रेस के साथ में सेंटर की, तो हम आपके सामने वीडियो लेकर आ जाएंगे और उसका लिंक भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक अच्छी ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि मैंने आपको बताई ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बच सके। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका 2-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ही एंट्री होने वाली है, तो आपको पीसीआर अपने एजेंट से बोल के, अपने ऑफिस वाले से बोल के अच्छी जगह से कराना है, ताकि जिस सेंटर को कुवैत गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा हो कि भाई हम उस सेंटर का मान लेंगे, तो उसी जगह से आप कराइए ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 15, जैसे कि आपको मालूम है 15 मैंने आपको कंट्री बता दी। अब फ्लाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, एक फ्लाइट जो है एक कंट्री के लिए फ्लाइट जारी की गई है जज़ीरा एयरवेज की। 2 फ्लाइट जो है वो उस देश में जाएगा, तो इस देश के अंदर सिर्फ 2 फ्लाइटें जाएंगी और जाने के बाद में आ जाएंगी। इस तरीके से बहुत कम संख्या में जो है फ्लाइटें चलेंगी। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से तो हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। बाकी अदर कंट्रियों जैसे क्या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो इन्होंने 35 कंट्रियों को बैन कर रखा है, 34 कंट्रियों को, तो इसके हवाले से कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है कि भाई कौन सी कंट्री से फ्लाइट को चालू किया जाएगा, कौन सी कंट्री से नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर इन्होंने ये पीसीआर का नया कानून निकाला है तो कुछ जल्दी ही कुछ ना कुछ अपडेट आने वाला है कि फ्लाइट को लेकर, जो क्या आप लोग अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो जल्दी इंशाल्लाह एंट्री आप लोगों को मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है स्कूलों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा
जो है लोगों के माँ बाप, जो बच्चे हैं उनके माँ बाप जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुवैत गवर्नमेंट से कि स्कूलों को दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है घर में पड़े पड़े घर में मोबाइल को ज़्यादा देखते देखते जो है परेशान हो चुके हैं। बच्चे नहीं बल्कि उनके माँ बाप परेशान हो चुके हैं। बच्चों को तो मज़ा आ रहा है क्योंकि वो जो है अपनी जो है तंदुरुस्ती को लेकर, बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं उनके माँ बाप कि भाई ये बच्चा मोटापा ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। ये सारी चीज़ को देखते हुए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्कूल वगैरह खोले जाएं ताकि बच्चे जो स्कूलों में जा सकें और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए अब सितंबर तक सुन रहे हैं कि सितंबर तक जो है स्कूल वगैरह खोल दिए जाएंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट की तरफ, फिर बढ़ेंगे आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 11 कुवैती हैं, 7 नॉन कुवैती हैं जो बाहर के अजनबी लोग हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ये कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग हैं जो कि इनको गिरफ्तार किया था, तो आपको सावधानी बरतनी है। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में। नए टेस्ट 7,365 हुए हैं, टोटल टेस्ट 19,14,589 हुए हैं और नए जो केसेस आए हैं वो आए हैं 1332 और 7 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 1,189 की हुई है, 1335 नई रिकवरी हुई है और टोटल जो रिकवरी हो चुकी है 1,95,507 की। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,189 और जो सीरियस केस हैं वो हैं 219। अगर सीरियस केसेस की संख्या देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इसी तरीके से ये बढ़ती रही तो हो सकता है और आगे तक जो है पोस्टपोन कर दिया जाए फ्लाइट को, और अभी कोई भी इन्होंने डेट जो है अनाउंस नहीं की है। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है बीच में हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं आप लोगों की कमेंट की तरफ। जो सबसे पहले ये कमेंट क्या है, इन भाई का नाम है तोसीन शेख और इन्होंने 9 घंटे पहले कमेंट किया है और ये बोल रहे हैं क्या अभी खादिम वीज़ा में आने से क्वारंटाइन कफिल के घर में करेंगे या होटल में, थोड़ा हमें बताना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुवैत गवर्नमेंट का जो है डिसीजन अलग अलग तरीके से चेंज होता रहता है। बाकी अगर फिलहाल में अभी जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन जो है होटल में भी करना रहेगा और आपके कुवैती के घर में भी करना रहेगा, दोनों जगह पे आपको करना रहेगा। तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि कुछ होटल तैयार किए गए हैं जो क्या खादिम वीज़ा वाले लोग जाते हैं उनको क्वारंटाइन के लिए। अगला जो कमेंट है इनका कमेंट है, हेलो सर, हमारा वीज़ा रिन्यूअल हो सकता है या नहीं? डिलीवरी बॉय ड्राइवरिंग का कोरोना टाइम में एक्सपायर हो गया था, प्लीज रिप्लाई मी। अब इनका मैं आपको बता देता हूं, ये बोल रहे हैं कि हमारा वीज़ा कोरोना के समय जब छुट्टी ज़्यादा लंबी डालेंगे तो हमारा एक्सपायर हो गया तो उसको हम रिन्यू करा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल, अगर आपका कफिल या कंपनी चाहेगी तो आपका रिन्यू हो जाएगा। आप उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए और जो भी पेनल्टी वगैरह, जो भी आप पे चार्ज वगैरह लगेंगे, जितना टाइम बीच में एक्सपायर का और रिन्यू का जो डेट है उसके बीच में जितना गैप रहेगा उसका आपको जो है पेमेंट देना पड़ेगा। जो भी आप पे जुर्माना वगैरह डाला जाएगा, आपने पहले रिन्यू क्यों नहीं किया, तो उसके हिसाब से आपको वो पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपने आराम से जो है अपने वीज़ा को रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अपने कंपनी और कफिल के ऊपर। अगला जो सवाल है, ये बोल रहे हैं भाई प्लीज 18 नंबर के क्या हुआ ये बताओ ना प्लीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 18 नंबर वीजा के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कुछ अपडेट आता है 18 नंबर वीजा चालू किया जाएगा, नहीं किया जाएगा या उनकी एंट्री मिलेगी तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। इनका नाम है अरवाज शेख, इन्होंने 10 घंटे पहले कमेंट किया था और ये बोल रहे हैं अमजद हुसैन अंसारी और इन्होंने 11 घंटे पहले कमेंट किया था। ये बोल रहे हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वीज़ा का खर्चा कितना आ रहा है? पहले तो 1300 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? तो अभी उसको कम कर दिया गया है, 700-800 खर्चा आ रहा है और बाकी कुछ कंट्रियों का 400 के करीब आ रहा है। तो अलग अलग खर्चा है। बाकी जैसा कुछ अपडेट आएगा इसमें भी देखिए चेंजेस वगैरह हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो कुछ अपडेट आएगा इसके हवाले से भी तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो ये कुछ सवाल जवाब थे आपके, सोचेगा आप लोगों तक शेयर किए जाए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर ही मालूम हो जाएं, जो क्या आप अगर अपना वीज़ा लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरीके का कमेंट में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है आपस में एक दूसरे को वहाँ पर चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, तो आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और जो भी आपके पास में नॉलेज है वो एक दूसरे को बताते रहिए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।